हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपको एग्जांपल्स करवा रहा था। कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल हमने चेक करना है बेटा, जो हमें इंटीग्रल दिया है वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। आज मैं एग्जांपल नंबर 5, लास्ट वीडियो में आपको 4 एग्जांपल्स करवाई है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5, 0 to 1 x की पावर n अपॉन 1 माइनस x dx। नंबर 1 आप देखो, ये पॉजिटिव है क्योंकि मैंने बताया ना बेटा, ये रिजल्ट लिखे हुए हैं एफ एक्स जी एक्स आर पॉजिटिव, कंपेरिजन टेस्ट इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी बिहेव लाइक इक्वल टू 0 इफ जी एक्स कन्वर्जेंट देन एफ एक्स कन्वर्जेंट इक्वल टू इन्फिनिटी। यदि जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट। एंड पी टेस्ट बेटा, जब ए पे चेक करना है तो P यदि लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, यदि B पॉइंट ऑफ इंफाइनाइट क्वांटिटी है तो कन्वर्जेंट इफ P लेस देन 1। बेटा ये मैंने आप वीडियो देख सकते हो, रिजल्ट प्रूव किए हैं मैंने। तो मैं ये एग्जांपल कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है बेटा, 0 to 1 x की पावर n अपॉन 1 माइनस x dx। बेटा यहाँ पे fx किसके इक्वल है, x की पावर n 1 माइनस x इज पॉजिटिव। फर्स्ट हमें ये चेक करना है फंक्शन पॉजिटिव है। सेकेंड केस 1, यदि n में पॉजिटिव ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यदि n इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन 1 माइनस x, तो 1 क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। यदि n ग्रेटर देन 0 है तब भी 1 क्या है बेटा, 1 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f ऑन 0 to 1। ओके, 1 क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ माइनस। तो हम क्या रखेंगे बेटा, टेक जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये भी पॉजिटिव आप दे सकते हो बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 नेगेटिव, 1 पे है ना 1 नेगेटिव एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, क्या रहा बेटा यहाँ पे x की पावर n 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1 नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। ये केस बन गया ना बेव लाइक। तो यहाँ पे b पे क्या था, वो इन्फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो आप चेक करो 0 to 1 gx dx, 0 to 1 1 upon 1 माइनस एक्स dx। इसके ऊपर पावर कितनी है बेटा 1। तो यहाँ पे आ जाओ, P लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे P की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ गया बेटा, डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट है तो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स भी क्या हो गया बेटा, डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्लियर है ना बेटा, ये क्या आ रहा है, फंक्शन डाइवर्जेंट आ रहा है। केस सेकंड बेटा, केस सेकंड में क्या रखा, n लेस देन 0 ले लिया, नेगेटिव ले लिया। लेट n को क्या कंसीडर किया, माइनस n तो पॉजिटिव है ना बेटा। जैसे n को मैंने -2 ले लिया, 2 तो पॉजिटिव है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पे मैंने एफ एक्स क्या बना, 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू -m, तो क्या बना 1 बाई एक्स m 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेटा 0 पुट करो, 0 की पावर पॉजिटिव, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। 0 एंड 1 पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f। यहाँ पे बेटा 0 एंड 1 बोथ पॉइंट ऑफ क्या है बेटा, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो हमने कैसे करना है बेटा, जैसे मैं लास्ट एग्जांपल बेटा की थी लास्ट वीडियो में, वैसे ही करना है बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 0 से 1 बाई एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स dx। तो क्या लिखेंगे बेटा, 0 से 1 बाई 2 1 बाई एक्स की m 1 माइनस एक्स dx प्लस 1 बाई 2 से 1 बाई एक्स की m 1 माइनस एक्स dx। इसको I1, इसको I2। 4I1 एफ एक्स क्या है बेटा, 1 बाई एक्स सी एम 1 माइनस एक्स। यहाँ पे 0 क्या है,
पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, देन टेक, मैंने कहा जिस पॉइंट पे हो बेटा वही कंसीडर कर लिया जाता है। जी एक्स क्या आ गया 1 बाई एक्स डी एम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या होना बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे केस क्या है बेव लाइक, ज़्यादा बहुत कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, पर हमें एम क्या है इतना पता है, एम क्या है पॉजिटिव। तो बेटा यदि एम की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट है, यदि एम की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है वो क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। तो ऐसे लिखना बेटा, सॉरी कैसे लिखेंगे बेटा, 0 से 1/2 जी एक्स डी एक्स, 0 से 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स दी पावर एम। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जेंट इफ एम 0 से ग्रेटर है ना, यदि 1 से कम है, देखो यही आ गया ना बेटा केस, यदि 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ एम क्या है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। पर हमें वैल्यू क्या गिवन है बेटा, एम किसके इक्वल है माइनस एम, तो m को माइनस एम करो, 0 लेस देन माइनस एम लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन माइनस 1, मीन्स हमारे पास क्या आ गया, जब n की वैल्यू -1 से 0 में है तब तो कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे बेटा n माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n लेस देन -1, तो क्या है बेटा डाइवर्जेंट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा 0 से 1/2 एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट इफ n lies between -1 and 0, डाइवर्जेंट इफ n is less than or equal to -1। तो हमारा एफ एक्स है यदि -1 से 0 के बीच में है तो कन्वर्जेंट है, यदि n लेस देन और इक्वल टू -1 है तो वो क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। ये तो I1 के लिए हो गया बेटा। अब सेकंड केस क्या लेंगे बेटा I2, फॉर I2 तो क्या होना बेटा 1/2 से लेके 1 तक 1 बाई एक्स डी एम 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एम 1 माइनस एक्स। तो जी एक्स यहाँ पे 1 क्या है बेटा पॉइंट ऑफ 1/2 से 1 है ना, यहाँ पे 1 क्या है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो जी एक्स क्या कंसीडर करेंगे 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव लेंगे ना, 1 से कम 1 प्लस तो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा बेटा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 माइनस एक्स कैंसिल 1 बाई एक्स डी एम। तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब मेरे पास 1 आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, कौन सा केस हो गया, यही केस हो गया ना बेवलेंथ। तो 0 से 1/2 से 1 जी एक्स डी एक्स क्या है बेटा 1/2 से 1, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/1 माइनस एक्स दी 1 डी एक्स। बेटा ये वाला केस हो गया। अब यहाँ पे p कितना है 1 तो क्या हो गया बेटा ये डाइवर्जेंट। यदि जी एक्स डाइवर्जेंट है तो 1/2 से 1 एफ एक्स डी एक्स भी क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट हो गया। मीन्स ये कन्वर्जेंट है बट इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में इनकी, तब ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ये क्या है डाइवर्जेंट। ये ऑलवेज डाइवर्जेंट, पहले केस में डाइवर्जेंट था, सेकंड केस में भी डाइवर्जेंट है। तो हम कहेंगे 0 से 1 तक जो एफ एक्स डी एक्स है वो क्या आ रहा है बेटा डाइवर्जेंट। क्लियर है बेटा, ये था 5th एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, दिस इज द कन्वर्जेंस 2 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, फर्स्ट आपने चेक करना है ये पॉजिटिव है, यस ये तो पॉजिटिव है। 2 से 3 तक ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा मेरे पास पॉजिटिव।
क्या है बेटा पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर -4 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 1 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -4। तो बेटा यहाँ पे बना 2 से लेके 3 तक 1 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 dx। तो मेरे पास आ गया 2 से 3 तक 1 dx 5, 2 से लेके 3 तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर -4। तो आप नोट करो बेटा ये तो प्रॉपर है, ये तो ऑलवेज कन्वर्जेंट। ये क्या है बेटा इम्प्रॉपर। रीजन 2 क्या है बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर है बेटा पॉइंट। तो मैंने fx क्या कंसीडर किया बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 मीन्स 1/x -2 x + 2। तो 2 क्या है बेटा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। टेक gx क्या कंसीडर करेंगे बेटा, इस पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आ रहा है, यही कंसीडर कर लो x -2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx अपॉन gx क्या बना बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1/x + 2 1/4 नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी वेव लाइक। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 2 से 3 तक gx dx, 2 से 3 तक 1 अपॉन x -2 dx की पावर 1। तो P 1 है, ये क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस प्लस डाइवर्जेंस तो क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंस। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा डाइवर्स कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटा लॉग के जो जिस इंटीग्रल में लॉग आ रहा है उसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।